ओम शांति। आज 28 जनवरी 2024 को अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 28 नवंबर 1997 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने मिलन मनाने वाले सभी सिकिलधे बच्चों को देख रहे हैं। साकार में जो मधुबन पहुंचे थे उनको भी देख रहे थे, परंतु अव्यक्त मिलन मनाने वाले जो देश विदेश के सेंटर्स पर थे उनको भी बाबा देख रहे थे कि ये अलौकिक मिलन कितना न्यारा और प्यारा है। फिर आज बाप दादा बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे थे कि हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है, और सबसे बड़ी पर्सनालिटी जो ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा प्राप्त हुई है वह है प्योरिटी की पर्सनालिटी। बाबा कहे दुनिया के अंदर जो पर्सनालिटीज वाले होते हैं वो कोई ना कोई संपन्नता, जहां धन धान्य से संपन्न होते हैं तो उनका एक अलग ही स्वरूप होता है, अलग ही पर्सनालिटी होती है। और दूसरी पर्सनालिटी होती है पोस्ट पोजीशन के आधार पर। तो बाबा ने देखा कि ये रूहानी पर्सनालिटी वाले, इनके सर्व खजाने भी संपन्न हैं। दुनिया की संपन्न आत्माएं भले अरबपति खरबपति भी हो, लेकिन फिर भी सुख शांति तो भगवान से मांगते ही है। तो सुख शांति के खजाने से संपन्न नहीं है। बाबा कहे आपके पास तो सर्व खजाना है और इसीलिए संपन्न हो। और दूसरा, कोई कितनी भी ऊंचे ते ऊंची पोजीशन वाली है, आज है कल नहीं है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों की पोजीशन कितनी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंची बनाई है। तो इसलिए बाबा विशेष ये रूहानी पर्सनालिटी को देखते हैं, और ये पर्सनालिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। कभी भी प्रश्न चित्त नहीं, लेकिन सदा प्रसन्न चित्त। बाबा कहे जो प्रसन्न चित्त आत्माएं होती है उनकी भी कमाल है। क्या कमाल कर सकते हैं? तो जिस तरह ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी थी, और रूहानी पर्सनालिटी से जब बाबा किसी को भी दृष्टि देते थे तो वो भी नजर से निहाल हो जाते थे और अर्पित हो जाते थे, बाप पर कुर्बान जाते थे। ऐसे बाबा कहे इस विशाल कल्प वृक्ष के आप सभी बच्चे भी जड़ में हो तने में हो। बाबा विशेष दो प्रकार के बच्चों को देखते थे। एक तो आदि रत्न दादियां जो स्थापना के निमित्त बनी, जो जड़ में है, और दूसरे जो दीदियां विशेष सेवा के आदि रत्न बने, जो तने के रूप में है। तो बाबा उन्हें विशेष यही प्रेरणा दे रहे हैं कि अब आप भी ऐसी नजर से निहाल करने वाली सेवा करो, जो कोई भी परेशान आत्मा, दुखी आत्मा आए और वो भी अपनी परेशानी, दुख, टेंशन को भूल करके प्रसन्न हो जाए। ऐसे को कहेंगे कि हाँ, रूहानी पर्सनालिटी सदा प्रसन्नता वाली आत्माएं। फिर बाबा ने कहा कि सेवा तो सभी ने बहुत की है, सेंटर्स भी बहुत खोले हैं, लेकिन जिस तरह बाबा के पास जब आदि रत्न दादियां आई तो पहले कोर्स नहीं किया, लेकिन बस बाबा की दृष्टि मिलते ही सब कुछ भुला दिया और बाबा के बन गए। बाद में कोर्स तो निकले। तो इसी तरह बाबा भी कहे कि अब बाबा भी फास्ट गति की सेवा चाहते हैं, तो उसके लिए बाबा ने प्रेरणा दी कि अभी कोर्स कराना, माइक संभालना, ये दूसरों को दे दो।
आप माइट स्वरूप बनो, अर्थात सकाश दो, और ऐसी सकाश दो जो उनके अंदर वो शक्ति भर जाए और वो बाबा का साक्षात्कार साक्षात रूप में करे। हर एक ब्राह्मण आत्मा, बाबा कहे, विशेष आत्मा है। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा से ब्रह्मा बाप नजर आए, ऐसी सकाश दो। आप किसी को भी दृष्टि दो तो बाबा कहे आपकी दृष्टि से उनको ब्रह्मा बाप दिखाई दे। ऐसी सेवा करो। ये बेहद की सेवा जितनी आप करते जाएंगे सकाश देने की, उसी से बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। बाबा कहे बेहद की वैराग्य वृत्ति कोई प्रोग्राम से नहीं आएगी, लेकिन जितना आप बेहद की सेवा में व्यस्त होंगे, नजर से निहाल करने की, उतना ही सकाश देने की जो बेहद की सेवा में व्यस्त रहेंगे, उतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। और ये बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय को भी समीप ले आएंगी। तो अब बाबा कहे यह सेवा आप सभी बच्चों को विशेष रूप से करनी है। बाकी बाबा ने कहा, शुरू में जैसे दादियां बाबा के पास आई, कोई उन्होंने ट्रायल नहीं किया, कोई उन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन बस आते ही बाबा के बन गए। और चाहे सहन भी करना पड़ा तो इतनी बाबा से लगन लग गई, ऐसी बाबा से सकाश मिली जो उन्हें सहन करना महसूस नहीं हुआ। तो इसीलिए अभी बाबा कहे आप सभी भाग दौड़ इतना नहीं करो, कहीं पर भी बैठे हो, बैठे बैठे ये बेहद की सकाश देने की सेवा करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को क्रिएट होने दो। फिर बाबा ने विशेष देखा कि कई आत्माएं कमजोर है, डायरेक्ट बाप से शक्ति नहीं ले सकते हैं, तो आपके द्वारा ही वो बाप की शक्ति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए आपको निमित्त बनना पड़ेगा। किसी को शक्ति चाहिए, किसी को गुण चाहिए, तो ये सहयोग दो। ब्राह्मणों में भी कई ऐसी कमजोर आत्माएं होंगी, तो उनको भी सहयोग की आवश्यकता है। और इसीलिए हमेशा ये स्लोगन बाबा का याद रहे कि ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो इसी तरह आप भी ये स्मृति में रखो कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। और दूसरा, जगदम्बा माँ का स्लोगन भी बाबा ने याद दिलाया कि माँ का स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, मैं निमित्त हूं। तो जब करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, इस भाव को जागृत करेंगे तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन नहीं आएगा, लेकिन हमेशा अपने कर्मों पर अटेंशन होगा। जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। तो इसलिए बाबा ने फिर डेड साइलेंस में जाने की ड्रिल कराई। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में जाए और बाबा कहे सबको सकाश दो, बेहद की सेवा यही है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 28 जनवरी 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 28 नवंबर 1997 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है, बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिके लदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही है, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से
फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। भावार्थ यही कि बाबा कहे सभी बच्चे अव्यक्त रूप में अपने अपने स्थानों पर मिलन मनाते रहते हैं, लेकिन जब अव्यक्त बाप दादा व्यक्त रूप में आते हैं मधुबन में, तो सभी बच्चे भारत और देश विदेश से मधुबन बेहद घर में पहुंच जाते हैं ये मिलन मनाने के लिए। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। जब सब बच्चे अपने अपने स्थानों पर भी इस स्मृति से बैठते हैं कि आज बाप दादा मधुबन में साकार में पहुंचे होंगे, और उस समय बाबा ऑनलाइन शुरू हुआ था, तो सभी इंटरनेट के माध्यम से अपने अपने स्थानों पर भी ये अलौकिक रूहानी मिलन का अनुभव करते हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप, कि अपने अपने स्थानों पर भी हर बच्चे ये मिलन का अनुभव करते हैं। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। सभी बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी कैसी है उसको देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को जानते हो ना। बाबा विशेष देख रहे हैं सभी रूहानी पर्सनालिटीज वालों को। बाबा कहे आपके जैसी पर्सनालिटी विश्व में किसी की नहीं, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाई किसने है? ऊंचे ते ऊंचे बाप ने। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है कौन सी? बाबा कहे सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी। तो इस प्योरिटी की पर्सनालिटी वालों को बाबा विशेष देख रहे थे। नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। वो प्योरिटी की पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। देखा बाबा ने सभी नंबरवार तो है, लेकिन फिर भी हर एक के मस्तक से प्योरिटी की पर्सनालिटी की झलक जैसे दिखाई दे रही थी। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत के भी पर्सनालिटी है। जो प्योरिटी वाले हैं उनके चेहरे और चलन में रूहानियत है। तो रूहानियत की भी पर्सनालिटी को बाबा देख रहे हैं। और पर्सनालिटी क्या होती है? दुनिया में पर्सनालिटी एक तो होती है जिनके पास धन बहुत है, संपन्नता है, तो वो अपनी उस संपन्नता के नशे में चलते हैं, उनकी एक पर्सनालिटी होती। और दूसरा, जिसका समाज में कोई रुतबा कोई पद ऐसा होता है, तो उस पोजीशन की पर्सनालिटी होती है। तो बाबा कहे यहां भी दोनों है। प्योरिटी की पर्सनालिटी, चलन चेहरे में रूहानियत की पर्सनालिटी। बाकी कौन सी पर्सनालिटी होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं दुनिया में, उसकी भी पर्सनालिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े ते बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। पैसा धन दौलत खजाना बहुत होगा, लेकिन सुख शांति जीवन में नहीं होगी। इसलिए बाबा कहे वो सुख शांति के खजाने से तो खाली है। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरबपति खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा
अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज है, कल नहीं है। दुनिया की आत्माओं के पास जो खजाने हैं वो आज है, कल नहीं है। लेकिन आपका खजाना न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनालिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनालिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनालिटी बनती है। चौथी पर्सनालिटी विनाशी ऑक्यूपेशन के द्वारा पर्सनालिटी बनती है, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाला बना दिया है। तो अपनी ऊंची पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ हिलाओ। तो सभी ने हाथ हिलाया। बाप दादा को इतनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। भगवान को ऐसी पर्सनालिटी वाली आत्माएं देखते हुए कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है? पूछते बाबा। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। बाबा के दिल का गीत दिल वाले बच्चे ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना। दिलवाला मंदिर में आपका चित्र है ना। सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। एक तो बाबा पर्सनालिटी वालों को देखते हैं, गीत गाते हैं जो दिल वाले बच्चे ही सुन सकते हैं। और हर दम बाबा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनालिटी को देख रहे थे, सदा ये पर्सनालिटी स्मृति में इमर्ज रहे। है ही नहीं। बाबा कहे ये नहीं सोचो है ही, ये पर्सनालिटी स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं, है दिखाई देवे। वो पर्सनालिटी दिखाई देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनालिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि यह अपने पर्सनालिटी में है। जैसे किसी को देखते हैं तो महसूस होता है, अनुभव होता है, ये अपनी पर्सनालिटी में है। अगर ये रूहानी पर्सनालिटी इमर्ज रूप में रहती है तो कैसी होती है? तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। रूहानी पर्सनालिटी इमर्ज रूप में रहे तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब में प्रसन्नता, खुशी दिखाई दे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनालिटी वाली नहीं है। अगर प्रश्न है, माना कोई ना कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, तो उसकी चलन में वो पर्सनालिटी नहीं दिखाई देती। तो बाबा कहे चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। अगर प्रश्न चित्त है तो एक चलन में भी पर्सनालिटी नहीं दिखाई देती और चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं है। कुछ भी हो जाए, पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्न चित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देंगी। बाबा कहे
जो प्रसन्नता वाली आत्मा है, प्रसन्न चित्त आत्मा है, कोई कैसी भी आत्मा उसके सामने आए, परेशान आए, अशांत आए, तो उनको भी ये प्रसन्नता नजर आने से वह भी प्रसन्न हो जाती है। तो उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देती है रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्मा। जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। इतना बाबा बच्चों को ऊंचा उठा देते कि आपका भी यही गायन है कि आप किसी को प्रसन्नता की नजर से देखेंगे, उसका टेंशन, अशांति, परेशानी सब खत्म होकर के वह भी प्रसन्नता का अनुभव करने लगेगी। और अभी समय प्रमाण, बाबा कहे अभी समय प्रमाण, जितना समय समीप आ रहा है तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रत्न क्या समझते हो? बाबा के सन्मुख विशेष दादियां थी, तो बाबा उनको देखते हुए कहते हैं, आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? अभी देखो, आप लोगों ने 2 ग्रुप्स को बाबा देख रहे हैं। एक है आदि रत्न जो दादियां, और दूसरा ग्रुप जो 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की। कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी। छोटी छोटी बहनों को बाबा ने कहा आपने सिखा दिया और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? बहुत सुंदर बाबा ने जैसे एक सेवा का चित्र खींच करके दिया कि जो आदि रत्न जो है दादियां, उसके बाद के जो पूर्व है, जो 40 साल के ऊपर वाले थे दीदियां, तो वो क्या करेंगे? 7 दिन का कोर्स आदि कराना, ये तो बाबा ने कहा छोटी छोटी सेवा साथी बहनों को आपने सिखा दिया, निमित्त बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रत्न हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए। बाबा कहते हैं अब आपकी सेवा होगी कि नजर से निहाल आपने कितनों को किया। 9 लाख में से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो उसके आगे कुछ नहीं है। बीज तो यहां ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई, कौन सी कमाल दिखाई? बाबा के सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुना मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह है स्थापना के निमित्त, आदि रत्न दादियां, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। ये दादियां तो जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रत्न। यह है पहला पहला तना। बाबा ने उन दीदियों को कहा आप हो पहला पहला तना। तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है। नीचे शाखाएं जो है जड़ में वो तो छिप जाती है, लेकिन तना मशहूर होता है, मजबूत होता है, उसी पर सब आधार होता है। तना से ही सब शाखाएं निकलती है। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो दादियां नीचे जड़ में है और दीदियां बाबा कहे वो तना है।
तो दादियां अभी गुप्त हो गई है, सकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। उन्हीं दीदियों का सम्मान समारोह में आई हुई बहनें थी। सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया। इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। अब क्या काम दे रहे हैं? समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना। बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई है। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। तो पहले तो बताया नजर से निहाल करने वाली, कि आपकी प्रसन्नता की नजर किसके ऊपर पड़े उसकी परेशानी समाप्त हो जाए। अभी बाबा और उसको स्पष्ट करते हैं, अभी फास्ट सेवा शुरू करो, जो हुआ वो बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो, छोटे छोटों को वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बन के सकाश दो। ये सेवा चाहते, एक तो नजर से निहाल की, दूसरी सकाश की। तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी ये डबल काम करेगी, तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी है, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो। बेहद का वैराग्य कैसे आएगा? तो बाबा कहे बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो, तो बेहद का वैराग स्वतः ही आएगा। क्योंकि ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात ये सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। सकाश देने की इस बेहद की सेवा में बाबा कहे लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो ये बेहद की सेवा इतना बिजी कर देंगी, जो बेहद का वैराग स्वतः ही दिल से आएगा। तो बाबा कहे ये बेहद की सेवा इतना बिजी कर देंगी, जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। यह करे, यह करे, तो बेहद का वैराग कोई प्रोग्राम से नहीं आता है। बाबा कहे जितना आप बेहद की सेवा में लग जाओगे सकाश देने की, तो अपने आप बेहद का वैराग स्वतः आने लगेगा। ये प्रोग्राम से नहीं। ये करे, ये प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना है। यह सबसे सहज साधन है, क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिकली सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार है, वह जोन के जिम्मेवार है,
आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रत्न हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 2-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है। यह तो टाल टालियां भी कर सकती है। आप तो तना हो, तना से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी भी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा। अभी विनाश हो जाए लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है और विनाश हो गया तो कौन आएगा? इसलिए बाबा जागृत भी करते हैं कि अगर सोचो कि अभी विनाश हो जाए लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? बाबा पूछते हैं, 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हो? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार है? अभी ये हद की बातें बेहद में जाने से आप ही छूट जाएगी, छुड़ाने से नहीं छूटेगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी हुई आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी हुई आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। दादियों का अनुभव यही है कि परिवर्तन कैसे आया सेकंड में? ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव कर सुनाए। बाबा ने सभी के अनुभव सुने कि अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं। इतनी मारे खाई आदि दादियों ने, तो बाबा कहे ये भी महसूस नहीं हुआ। इतना बाबा को देखने से परिवर्तन आ गया, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में यानी ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखे। जो भी ब्राह्मण आत्मा को देखे, कोई भी आत्मा, तो ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखे। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए, बाबा के बन गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, ब्रह्मा बाप में शिव बाबा समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी। ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है तो कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली? दादियों से पूछते हैं। अभी जैसे बहनों की ट्रेनिंग होती है, ट्रायल पर रखते हैं, फिर कोई रहता है, कोई चला जाता है, तो बाबा पूछते हैं उनको, क्या आपने इतनी मेहनत ली? ट्रेनिंग की क्या? ट्रायल पर रहे क्या? बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतनी ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो क्या?
आपकी पर्सनालिटी अपना बना दे। बस आपकी पर्सनालिटी को देखकर उनको भी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनालिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनालिटी थी तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। हाँ, जैसे बाबा ने आदि में उन्हें निमित्त बनाया, ऐसे बाबा कहे आदि के सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन जो बने, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। लेकिन सेवा का स्वरूप पर्सनालिटी के द्वारा। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा नहीं है, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है, भाग दौड़ करने की भी जरूरत नहीं है, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? पूछते बाबा। अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया। अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। देश विदेश में जो सुन रहे हैं उनको भी बाबा कह रहे हैं, विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं। जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, तो जहां भी है वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद के सेवादारी बनो। समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी। क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं व दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पांव लंगड़ा हो, और उसको आप कहो दौड़ लगाओ, तो लगाएगा या गिरेगा? तो समस्या के वश आत्माएं, चाहे ब्राह्मण भी है लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है, तो वह कहां से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं। कमजोर होते हैं, उनको दूसरे का ब्लड चढ़ा करके भी ताकत में लाते हैं। कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुणों का सहयोग दो। उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। शक्ति गुण बाबा कहे उसका सहयोग दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना व सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं। अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनालिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त।
यह क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो, प्रसन्न रहना और करना सीखो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा, यह वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा है। यह हो सकता है। दुआएं देनी आती है, लेने तो आती है, देनी भी आती है। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो, यह करे नहीं मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, ये स्लोगन नहीं। ब्रह्मा बाबा का ये स्लोगन था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करे। ये नहीं था कि दूसरे करेंगे तब मैं करूं, ये स्लोगन नहीं। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा मां का विशेष स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। और मम्मा का स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है नहीं, कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे? फील करेंगे, यह ऐसा यह वैसा नहीं, उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। यह संकल्प मात्र भी न हो कि यह बदले, नहीं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करे यह क्या? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस, मन से, तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा मां का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचते ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को, बाप दादा और जगदम्बा मां का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, स्वार्थ से न्यारे और संबंध में प्यारे बन, सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन, सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर न करे, ये अटेंशन रखो। आज का स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। आज का अव्यक्त इशारा है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करणहार बन कर रहा हूं। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।